तो हेलो इंजीनियर्स, आपका स्वागत है हमारी इंजीनियर की कक्षा में, जिसमें हम आज यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आइडिया ऑफ एल्गोरिथम। मतलब कि हम एल्गोरिथम का एक आइडिया देंगे आपको आज। ठीक है, ये है आपका टॉपिक, तो जिसमें आपको एल्गोरिथम पढ़ना है। एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज़ ए वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ स्टेप्स in order to achieve a solution of problem. It is for user understanding। मतलब कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब का ये होता है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक वेल ऑर्डर्ड में मिलता है एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, और ये यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। मतलब कि यूज़र को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। और जो आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, जिसमें आपको पहला है पढ़ना है, इसमें इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टाइम, जिसमें होता है कि कोई भी एल्गोरिथम एक सीमित समय के लिए ही होना चाहिए। मतलब कि वो उसके बाद टर्मिनेट होना चाहिए। जब तक एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो एक सीमित समय के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। और दूसरा है इट शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। मतलब कि वो एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करना चाहिए एटलीस्ट, ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए। और वो इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट्स। मतलब कि वो ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए कि जीरो से लेकर अधिक से अधिक इनपुट वो ले सके। ठीक है, वो ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए। इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स गिविंग द सेम आउटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट केसेस। मतलब कि वो जो दिए गए से जो दिया गया है, डिटर्मिनिस्टिक मीन्स मतलब ये दिया गया है कि वो एक सेम इनपुट के केस में वो सेम आउटपुट भी प्रोवाइड करवाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, डिटर्मिनिस्टिक का मीन्स ये दिया गया है। फिर एवरी स्टेप्स इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, एवरी स्टेप्स शुड डू सम वर्क। मतलब कि जो भी स्टेप वो वर्क कर रहा है, वो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उस एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, यदि ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब वो हम बताएंगे आपको। जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया है एवरेज का, है ना। आपने जो हिंदी में पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, एवरेज को क्या होता है, औसत कहते हैं। टू नंबर्स का हम औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एल्गोरिथम को लिखते कहते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर इनपुट टू टाइप्स, मतलब कि जो भी दो जो टू नंबर्स हैं उनका हम इनपुट लेंगे, और फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे उसके एवरेज को, और हम उसको प्रिंट कर देंगे, और फिर हम वहीं पे उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। एल्गोरिथम को लिखने का तरीका है ये स्टेप वाइज। ये हम किसी भी प्रोग्राम को पहले स्टेप वाइज लिखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में उसको स्टॉप करते हैं। ये दो होता ही है। और जो इनके जो भी केसेस आते हैं, अब इफ एल्स का कंडीशन अलग होता है। अभी हम आपको सिंपल सिंपल बता रहे हैं, बाकी आपको अगले लेक्चर से, मतलब जो भी अगला यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है इफ एल्स कंडीशन।
और इसमें आपका जो है देर आर जनरल 3 वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम: सूडो कोड, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम। जिसमें हम आपको सूडो कोड बता रहे हैं, फ्लो चार्ट बता रहे हैं, और प्रोग्राम हम अगले लेक्चर में बताएंगे, है ना। कि एल्गोरिथम को लिखने का दो तरीका हम पहले आपको बता रहे हैं, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। और प्रोग्राम का हम अलग अलग से बताएंगे। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड होता है प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का एक लैंग्वेज होता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि उसमें क्या क्या यूज़ करना है, हमें क्या क्या यूज़ करना है, कौन कौन से केसेस यूज़ करने हैं, ठीक है। तो पहले हम अधिक से अधिक प्रोग्रामों में पहले सूडो कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसका प्रोग्राम है, उसका कोड है, तब लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका इसमें इट इज़ रिप्रेजेंट ऑफ एन एल्गोरिथम इन कोड लाइक फॉर्मेट। इट विल बी क्लोजर टू एनी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, पार्सल, फ्रंट रन। इट इज़ फॉर प्रोग्रामर अंडरस्टैंडिंग। जैसे प्रोग्रामर को जैसे भी अंडरस्टैंड हो रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में सूडो कोड लिखता है। जैसे हाई ले लेंगे, जैसे सी है, पाइथन है, पार्सल है, ये फ्रंटन है, ये बहुत पुरानी पुरानी लैंग्वेज है। बाकी जो अभी चल रहा है, पाइथन चल रहा है, जावा चल रहा है, सी प्लस चल रहा है, उसके लिए पहले सूडो कोड लिखें। तो उसके बाद कई कई प्रोग्रामर्स लिखते हैं, कई प्रोग्रामर्स ये लिखते हैं कि बस सीधे पहले कोड देखा, एल्गोरिथम लिखी, फिर उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें होगा आपका सूडो कोड। सूडो कोड को लिखें कैसे? पहले सूडो कोड में होगा रीड ए और बी, मतलब कि जो भी आपका इनपुट दिया है उसको हम पहले रीड करेंगे, और फिर उसमें हम आपको सम निकालना, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, वो हम लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग लिखेंगे, ए इंटू बी लिख लेंगे, है ना। फिर उसका हमने एवरेज निकाल दिया, है ना। सम बाई टू, दोनों का सम होगा, है ना। बाई टू निकालते हैं, आपको एवरेज पता ही होगा, जिन्होंने मैथ पढ़ी है तो जानते ही हैं। और उसको फिर प्रिंट करा देंगे। सिंपल सा है, ठीक है। अब दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या क्या पढ़ना है आपको? फ्लो चार्ट, इट इज़ यूज टू visualize an algorithm. It means it is a periodical represent of the algorithm which show the flow of steps in algorithm। मतलब कि हम एक विजुलाइज करते हैं कि फ्लो कैसे हो रहा है, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है, एल्गोरिथम का फ्लो कैसे हो रहा है, उसको हम विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। उसी विजुलाइज को हम एक फ्लो चार्ट के रूप में उतार देते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। दो फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स है, पहला स्टार्ट और एंड के लिए ये आपका सिंबल है, जिसमें हम एन ओवल रिप्रेजेंट ए स्टार्ट और एंड पॉइंट। मतलब कि ओवल होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है ओवल के रूप में बनाते हैं। और एरोस क्या मतलब क्या होता है? ए लाइन इज ए कनेक्ट दैट शो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। मतलब कि ये लाइन जो कनेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स जो बताता है कि ए और बी का क्या रिलेशनशिप है ना। फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे। और फिर है इनपुट आउटपुट हो गया, उसके लिए हम ये बनाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। और जो प्रोसेस, और जो भी प्रोसेस करवाना उसके लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे। और जो डिसीजन है, कोई भी डिसीजन है, स्टार्टिंग के लिए हम बनाते हैं डायमंड, और फिर लास्ट के लिए बनाते हैं डायमंड हम स्टॉप के लिए, ठीक है, जो ब्रेक कर रहे हैं।
अब जो मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया एल्गोरिथम का, जिसमें हमने एज को कैलकुलेट किया है ना, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर गेट ईयर बॉर्न, मतलब कि कौन से सन में हुआ था, जैसे 2000 में हुआ था, 2012 में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था वो रख लो। फिर उसको कैलकुलेट कर लो, जो करंट ईयर चल रहा है, मतलब कि करंट ईयर माइनस, है ना, जो पास्ट ईयर है, वो उससे आपकी एज पता चल जाएगी। उसी एज को हम प्रिंट करवा देंगे। और फिर अभी इसमें ये चेक करेंगे कि आपकी एज 50 से बिलो है ना। यदि 50 से ज़्यादा है तो आप कहलाएंगे ओल्ड, है ना। बाकी उससे कम है तो फिर एल्स की कंडीशन लगा देंगे और आप हो जाए, फिर निकल आएंगे, फिर वहीं से एंड हो जाएगा आपका। ऐसे ही लिखते हैं इफ एल्स की कंडीशन के लिए। ये आपका फ्लो चार्ट है, देख लो। स्टार्ट गया, फिर आप गेट ईयर हो गया। ईयर को जो भी सन में जिस ईयर में पैदा हुआ था उस ईयर का नाम आप ले लेंगे। फिर उसको फिर कैलकुलेट करेंगे, वो बताए मैंने। उसको प्रिंट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। 50 से ज़्यादा है तो वो ओल्ड हो जाएगा, यदि ना है, नहीं है, तो फिर वहीं पेंड कर देंगे। ठीक है। और फिर दो नंबर्स जो अब दूसरा जो फ्लो चार्ट लिया मैंने, इसका ये लिया टू फाइंड द बिगेस्ट बिटवीन द टू नंबर्स, मतलब कि कौन सबसे बड़ा नंबर, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है ना, बिगेस्ट और स्मॉलर नंबर के बीच में लिया गया। तो उसमें हमने जो फ्लो चार्ट बना आपका, हम स्टार्ट पहले से सीखेंगे, कॉमन है, स्टार्ट और स्टॉप तो कॉमन ही है। फिर हम रीड करेंगे, वो इनपुट कर देंगे कि ए और बी का इनपुट क्या है। कि ए की वैल्यू मान लो कि आपकी है 5 और बी की वैल्यू है आपकी 10, है ना। हो गया, फिर उसको कंपेयर कर देंगे तो आपका बी ज़्यादा है ए से, तो यहाँ हो जाएगा। तो प्रिंट बिगेस्ट वन, तो हम उसको प्रिंट करवाएंगे बिगेस्ट वन और फिर स्टॉप कर देंगे वहीं पे। और फिर इसको हम सूडो कोड कैसे लिखेंगे, सूडो कोड लिखेंगे रीड ए और बी, पहले रीड करवाएंगे, है ना, रीड करेंगे, ए और बी को रीड करेंगे, फिर चेक करेंगे। यदि क्या नाम है बी से बड़ा है ए, तो हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। एल्स नहीं बड़ा है तो क्या नाम है प्रिंट बी करवा देंगे। ठीक है। तो हमारा दूसरा कंडीशन था, इन्होंने जो जो कंडीशन बनाया है वो बी से बड़ा ए करवाया है ना। तो ये है, ये आपका जो फ्लो हो रहा है ये देख लो कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, बाकी मैंने बताया ही है। ठीक है। चलो फिर एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, जो जो आपको मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जो होमवर्क है आपका ये देख लो पहले क्या है होमवर्क। HW पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और दूसरा होमवर्क है आपका इवन नंबर ऑड नंबर का, नंबर और ऑड नंबर का सभी का एल्गोरिथम लिख देना और फ्लो चार्ट और सूडो कोड भी लिख देना मुझे।
ठीक है, सूडो कोड, बस इतना ही करना है आपको। इतना करके दिखाना, फिर उसका देखेंगे आपको कितना, आपने कितना सीखा है मुझसे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके बच्चों, फिर चलते हैं हम।